नमस्कार दोस्तों, चैनल में फिर से आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के बारे में और इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और क्या बेनिफिट है इसको यूज़ करने का। तो आपने अभी देखा रिसेंटली एक्सचेंजेस एफटीएक्स जैसा अचानक से बंद हो गई और काफ़ी यूज़र्स का फंड स्टक हो गया और वो अब उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो जितनी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस होती है वहाँ आप डिपॉजिट करते हैं और जब विड्रॉ करते हो तो मैनुअल विड्रॉ होता है। तो आपका वो जो फंड होते हैं वो अपने पास रखते हैं और वो किसी तरीक़ा से भी यूज़ कर सकते हैं। और आपको जो वहाँ पर एसेट दिखता है ना, वो खाली एक नंबर होता है और एक्चुअल एसेट एक्सचेंज के पास होता है, उनके कोल्ड वॉलेट में या हॉट वॉलेट में होता है जो आपके एक्सेस से बाहर है। तो जो आप लॉगिन करते हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड है, वो एक्सचेंज के रिकॉर्ड के लिए होता है। आपका जो एक्चुअल का एसेट होता है वो एक्सचेंज के पास होता है। तो एक्सचेंज आपका लॉगिन से ये डिटेक्ट करता है कि आपने कितना उस पर डिपॉजिट करके रखा हुआ है। प्लस आप उस एक्सचेंज में केवाईसी करते हैं तो वो आप उसका एक सर्टेन जो लिमिट होता है उससे ज़्यादा लिमिट का डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकते हैं। तो हर एक्सचेंजेस का अलग अलग टर्म्स है, तो उसके हिसाब से आप वहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। मगर जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस होती है उसमें ऐसा कोई टर्म नहीं होता है। आपका खुद का वॉलेट होता है और आपका जो एक्सेस होता है वो 100% आपके पास होता है। तो काफ़ी लोग अभी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में ट्रेडिंग कर रहे हैं और अपना एसेट का जो 100% एक्सेस है अपने पास ही रख रहे हैं। तो मैं आपके साथ कुछ डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के बारे में शेयर करूंगा जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है वो यूनिस्वैप है और यूनिस्वैप ही सबसे पहला डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म था जो ये प्रोटोकॉल लेके आया था। और इसके बाद काफ़ी सारे डेवलपर्स ने अपने अपने चेन पे ये प्रोटोकॉल लॉन्च किया। तो इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपके पास मेटामास्क का वॉलेट होना चाहिए। और ये आप क्रोम यूज़ कर रहे हैं या कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, फायरफॉक्स हो गया या आपका ब्रेव ब्राउज़र हो गया, वहाँ पर आप इसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। मगर याद रहे, जब आप डाउनलोड करते हैं तो इसमें जो प्राइवेट की होती है वो आपको संभाल के सेव जगह रखने की होती है, क्योंकि अगर आपका प्राइवेट की किसी के पास चला गया तो आपका वो वॉलेट खाली कर देगा पूरा। तो बहुत सारे स्कैमर्स जो भी होते हैं वो आपसे सेटिंग पे बोलेंगे जाने के लिए और आपके प्राइवेट की एक्सेस लेके आपका फ़ंड चुरा लेते हैं और आपको पता ही नहीं चलता आपका वॉलेट से फ़ंड कहाँ चला गया। तो ये प्राइवेट की जो होता है वो किसी से शेयर करने के लिए नहीं होता है, उसको अपने पास अपने कस्टडी में सेव जगह लिख के रखिए। इसको आप अपने फ़ोन पे फ़ोटो खींच के भी मत रखिए, क्योंकि अगर वो क्लाउड में अपलोड हो गया तो वहाँ से इसको कोई भी निकाल सकता है। तो सबसे बेस्ट रहेगा कि आप इसको कहीं पर लिख के अच्छी जगह रखिए, सेफ जगह रखिए, जहाँ से कोई इसको एक्सेस ना कर सके। अगर कोई इसको एक्सेस भी करे तो उसको पता नहीं चले क्या चीज़ है। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो ट्रस्ट वॉलेट है, ऐसे और भी वॉलेट हैं जहाँ जिसको आप यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। इसका ऐप स्टोर में, इसका जो डैप स्टोर होता है वहाँ पर जाके आप यूनिस्वैप और जो पॉपुलर डेक्स प्लेटफॉर्म है उससे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें एक सबसे पॉपुलर जो प्लेटफॉर्म है वो 1 इंच है, जो आप यूज़ कर सकते हैं। एक साइड इतने मल्टीपल चेन पे है और वो क्या करता है, ये जो आप ट्रेड जब आप इसमें स्वैप करते हैं तो वो सारे जो पॉपुलर प्लेटफॉर्म होता है उसमें क्या करता है, ये चेक करेगा कहाँ पर कितनी लिक्विडिटी है और बेस्ट प्राइस फेच करके आपको दिखाएगा। तो इसमें आप लिमिट ट्रेडिंग भी लगा सकते हैं, जैसे कि आपको कितने प्राइस पे ट्रेड करना है, कितने प्राइस पे बाई और सेल करना है, वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ये फीचर अभी क्या है कि यूनिस्वैप में नहीं है ये फीचर, और ना पैनकेक स्वैप में है, मगर शायद यूनिस्वैप में अभी तक ये फीचर आया नहीं है जहाँ पर आप लिमिट ट्रेड लगा सकते हैं। तो अगर आप लिमिट ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अपने प्राइस में बाई करना चाहते हैं, तो आप 1 इंच यूज़ कर सकते हैं। इसमें P2P ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। P2P ट्रेडिंग हो गया पर्सन टू पर्सन ट्रेडिंग, जहाँ पर आप अपना कोई टोकन सेल करने एक स्पेसिफिक प्राइस में, तो वो प्राइस सेट करके, वॉलेट एड्रेस सेट करके, आप एक्सपायरी टाइम लगा करके अमाउंट सेट कर दीजिए। और जो यूज़र है वो क्या करेगा, जब वो इतना अमाउंट डिपॉजिट करके आगे प्रोसीड करेगा तो वो आपका टोकन ट्रांसफ़र हो जाएगा और उसका जो इथेरियम है या जो भी टोकन है वो आपके वॉलेट में वापस आ जाएगा।
तो यहाँ पर ये जो पैनकेक स्वैप है वो देखिए इथेरियम और एप्टोस को सपोर्ट करता है, ये 3 नेटवर्क सपोर्ट करता है। और यूनिस्वैप जो है वो यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है पॉलीगॉन, आर्बिट्रम, सेलो और ऑप्टिज्म। तो इसको यूज़ करने का बहुत सिंपल तरीका है, वॉलेट से कनेक्ट कीजिए मेटामास्क से, यहाँ पर पासवर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर डायरेक्ट लॉगिन करके कनेक्ट कीजिए और उसके बाद आप यहाँ पर डायरेक्ट स्वैप कर सकते हैं। अभी आप टोकन भी अगर आपको देखना हो तो यहाँ टोकन पे जाइए और देखिए यहाँ पर आप यहाँ से डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डाल के टोकन भी सर्च कर सकते हैं। अभी यूनिस्वैप एनएफटी भी सपोर्ट करता है तो हम एनएफटी भी सर्च कर सकते हैं। अभी देखिए इसको यहाँ से पॉलीगॉन चेन का आपको यहाँ से डायरेक्ट मिल जाएगा, कौन कौन से पॉपुलर, मोस्ट ट्रेडेड और TVL कितना लॉक्ड है, वॉल्यूम कितना है हर कॉइन पे, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा पॉपुलर कॉइन है। इसके अलावा आप मैंने पिछले वीडियो में बताया था डेक्स टूल में भी आप देख सकते हैं, डायरेक्ट सारा जो टोकन सर्च कर सकते हैं, किसमें क्या वॉल्यूम है, लास्ट ट्रेडेड कब है, ट्रेंडिंग कब हो रहा है, कौन सा कॉइन ट्रेंडिंग कर रहा है, कितना वॉल्यूम है, कितना मार्केट कैप है, वो सारा चीज़ भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल में दिखा देता हूँ। यहाँ पर चलिए किस में जाएं, चलिए ऐसे एक रैंडम सीबो पकड़ते हैं, ये है इथेरियम नेटवर्क पे। तो देखिए यहाँ पर टोटल मार्केट कैप है, टोटल ट्रांजैक्शन है, पूल्ड इथेरियम है, कितना इथेरियम का लिक्विडिटी है यहाँ पर, वॉल्यूम कितना आया, ये सारा चीज़ यहाँ पर डिस्प्ले करता है। और यहाँ पर आने के बाद जैसे आपको ट्रेड करना है तो यहाँ पर स्वैप में जाइए और डायरेक्ट इसको क्लिक कीजिए। अगर नया विंडो में खुलना है तो आई अंडरस्टैंड, यहाँ से भी कहाँ गया ये, तो 1 मिनट रुकिए, इसको थोड़ा बड़ा करने दीजिए। यहाँ से भी आप इसको खोल सकते हैं, अभी दिख रहा नहीं है ये। चलिए मैं आपको ये दूसरे में दिखाता हूँ। आप इससे बेटर है आप कॉइन मार्केट कैप में से भी सर्च करके डायरेक्ट खोल सकते हैं। जैसे कॉइन मार्केट कैप में गए और यहाँ पे चलिए ये जो रिसेंटली रीसेंट कॉइन है बेबी रैबिट, ठीक इस पे है बाइनेंस चेन पे। अब देखिए यहाँ मार्केट पे गए और यहाँ पर इसका भी रेडी नहीं है। अभी देखिए ये यहाँ पर ट्रेड ऑन पैनकेक स्वैप, डायरेक्ट इसको क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट स्वैप का जो इंटरफेस है वो खुल जाएगा। और यहाँ पर इंपोर्ट करने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ पर BNB से इसको परचेज कर सकते हैं। तो इसमें देखिएगा बहुत सारे जो टोकन हैं उस पर स्लीपेज रहता है, तो आप स्लीपेज यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे 12% है यहाँ पर, किसी में 5% रहता है, किसी में 6% रहता है, 7% रहता है। तो वो स्लीपेज आप यहाँ सेट करके बाई कर सकते हैं। कोई टोकन अगर ट्रेड अप नहीं हो रहा है तो समझ जाइए उसका जो स्लीपेज है वो हाई है, तो वहाँ उसका स्लीपेज आप वहाँ पर बढ़ा के उसको ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। हर चेन का अलग अलग आपका जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, जैसे कि अभी सोलाना में देखिए रेडियम है। अब रेडियम को खोलते हैं। अब देखिए ये रेडियम है। इसको यूज़ करने के लिए आपको मैथ वॉलेट का ज़रूरत पड़ेगा। और भी बहुत सारे जो वॉलेट हैं जो ये 1 मिनट चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। वॉलेट फैंटम है, देखिए फैंटम यूज़ कर सकते हैं, ये फैंटम वॉलेट है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये भी एकदम जस्ट लाइक आपका मेटामास्क है। ये सोलाना के लिए आपको ये यूज़ करना पड़ेगा। और रेडियम इसका डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है सोलाना का। उसी तरह अभी एक पॉपुलर है जो काफ़ी पॉपुलर हो रहा है डिसेंट्रलाइज GMX। चलिए देखें GMX।
ये अभी आर्बिट्रम में है और ये भी काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। ये भी एक पॉपुलर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, मगर ये स्पॉट एक्सचेंज नहीं है, ये परपेचुअल एक्सचेंज है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें भी काफ़ी लोग धीरे धीरे इसकी भी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, क्योंकि जो FTX के साथ हुआ उसके बाद जो लोग जो परपेचुअल एक्सचेंज में ट्रेडिंग करते हैं वो अब ये एक्सचेंज को यूज़ करने लग गए हैं। ये अभी आर्बिट्रम और अवेक्स पे है और ये और भी नेटवर्क को सपोर्ट करेगा, तो काफ़ी लोग इसको यूज़ करेंगे। अभी इसका प्राइस भी देखे होंगे, GMX टोकन का सडनली पंप किया है, बाइनेंस ने भी इसे रिसेंटली लिस्ट किया है। तो ये कुछ पॉपुलर एक्सचेंजेस हैं जो आपको आप यूज़ कर सकते हैं जब आप कोई न्यू टोकन खरीद रहे हैं और आप चाहते हैं कि उस टोकन का पूरा 100% एक्सेस अपने पास रखें, तो आप ये सारे एक्सचेंज यूज़ कर सकते हैं। या टोकन आप सेंट्रलाइज एक्सचेंज से ख़रीद के इधर मूव कर सकते हैं अपने मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट पे, या आप हार्डवेयर वॉलेट भी यूज़ कर सकते हैं। हार्डवेयर वॉलेट आपको पता होगा, जैसे ट्रेजर हो गया, ये हार्डवेयर वॉलेट है। और हमेशा ऑफिशियल ही एक्सचेंज से परचेज़ कीजिए। इसके अलावा हो गया आपका और भी हार्डवेयर वॉलेट है, जैसे कि लेजर हो गया, काफ़ी लोग लेज़र यूज़ करते हैं, ये लेज़र वॉलेट हो गया। तो याद रखिए हमेशा ये सब जो वॉलेट खरीदते हैं ये सब ऑफिशियल एक्सचेंज से कीजिए, क्योंकि जो स्कैमर्स होते हैं वो अनऑफिशियल भी बेचते हैं, जिसका जो प्राइवेट की उनके पास पहले से होता है और वो आपको सेल कर देंगे। जब अपना आप ऐसे ट्रांसफ़र करेंगे इसमें तो वो उधर से वो निकाल लेंगे। तो बेटर है कि आप ऑफिशियल एक्सचेंज से ही खरीदिए। और ख़रीदते समय यहाँ पर देखिए लेज़र.com, इस तरीक़ा से treasure.io, ख़रीदते समय ये सब डोमेन का ख्याल रखिए। और जब आपके पास ये प्रोडक्ट आता है तो देखिए वो पूरा सील पैक हो, सील उसका ब्रेक नहीं किया हो। आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप हमारा चैनल इसी तरह देखते रहेंगे। चैनल लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, गुड बाय।